नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी लर्निंग्स एकेडमी में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं आपका साथी अतिराम सरोया। तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। मैं क्लास शुरू करने से पहले बता देता हूँ आपको, इस क्लास में आपको मिलेंगे डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जो हो चुके हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है और जो और ज़्यादा हो चुके हैं, वो सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और तीनों को मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन किया है, क्योंकि जो तीनों का जियो का जो सिलेबस है वो लगभग समान है और तीनों का एग्जाम भी लगभग आ चुका है दोस्तों, है ना। तो शुरू करेंगे क्लास। अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पूरा पाषाण काल को प्राय भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों पहले आपको प्रश्न मेरे साथ पढ़ना होगा, उसके बाद ऑप्शन देखने और मेरे बताने से पहले आपको उत्तर बताना होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। और नीचे देख सकते हैं, हर क्वेश्चन के नीचे मैंने लिखा है वो एग्जाम में कब आया था कब नहीं आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री 31/7/2025 सेकंड शिफ्ट में आया लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका उत्तर बताइए। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 2, 3 और 5। तो दोस्तों मेरे बताने से पहले आपको उत्तर बताना है, इसका उत्तर है 3। ठीक है दोस्तों। फिर इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था। जो अर्थ कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था ना, मतलब जो ग्रंथ था, उसका महत्वपूर्ण पहलू क्या था। इसने केवल धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया था, इसने जासूसों के उपयोग को हतोत्साहित किया। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन लग रहा है। इसने जासूसों के उपयोग को हतोत्साहित किया था, यानी कि कोई ऐसा शासक नहीं था जिसने अपने शासन में जासूसों के प्रयोग को नहीं किया था या फिर उनको कम किया था। हतोत्साहित का मतलब नेगेटिव है ना। इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था, ये पॉजिटिव है ना। इसमें शासक को शासन से बचने का सुझाव दिया गया था। ऐसा कोई नहीं कि राजा को राज करने से मना किया जाता है या सुझाव दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो फर्स्ट ऑप्शन, एक थर्ड ऑप्शन है ना। अब इनमें भी आपको छांटना होगा, मैं आपको उत्तर बताऊंगा, इससे पहले आप कंफर्म कर लो कौन सा है ना। तो उत्तर है इसका दोस्तों सी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें शासक को जनता के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने और प्रशासन को सुव्यवस्थित रखने का सुझाव दिया गया था। इस ग्रंथ में देखो, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, इस ग्रंथ में राजतंत्र को भी समर्थन दिया गया था। यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, इसमें राजतंत्र को भी समर्थन दिया गया था और इसमें एक शक्तिशाली राजा पूरे भारत पर शासन कराएगा, इसलिए इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मौर्य उत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी बना। सुख साम्राज्य था या सातवाहन साम्राज्य या कुषाण साम्राज्य था या गुप्त साम्राज्य। दोस्तों जल्दी बताइए, सब क्वेश्चन लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं 28/8/2025 थर्ड शिफ्ट का है, जो पीजीटी का है दोस्तों। इसका है कुषाण साम्राज्य दोस्तों। मौर्य उत्तर काल में कुषाण साम्राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी बना। कुषाणों को यूची और तोखारी भी कहा जाता था, जो उत्तरी हरित मैदानों के खाना बदोश लोग थे। कौन थे? खाना बदोश लोग थे। इनका जो शासक था ना, संस्थापक, उसका नाम था कुजुल कडफिसेस। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक था। पेशावर या पुरुषपुर को सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने पेशावर में पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। और इनकी दो राजधानी थी, देख, दो राजधानी थी। पहली तो थी अपनी पुरुषपुर और सेकंड थी मथुरा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में किसके सिक्के जारी किए, यानी कि सिक्के तो जारी किए, उनको खा क्या जाता था? दीनार। अब ये पूछा जा रहा है कि वो सिक्के जो जारी किए जाते थे वो किस चीज के थे, यानी गुप्त शासकों ने सबसे बड़ी संख्या में किसके सिक्के जारी किए। जैसे कि आज के समय में अगर हम इस प्रश्न को कंपेयर करें, तो भारत सरकार सबसे ज्यादा किसके सिक्के जारी करती है जिन्हें रुपये खा जाता है, यानी कि हमारी करेंसी का नाम तो रुपया है, उन्हें सबसे ज्यादा जारी किए जाते हैं वो किसकी मात्रा में होते हैं? कागज के नोट होते हैं, ना कि सिक्के। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं, तांबा है, चांदी है, कांसा है, सोना। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हो, अगर जहाँ तक आपसे आप रिलेटिव करके पढ़ोगे ना, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पढ़ने का एक तरीका होता है, एक तो आप बार बार रिपीट करो, उससे नहीं, उसको अपने जीवन, वास्तविक जीवन है ना, उससे रिलेटिव करके चलो, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आए और समझ भी अच्छा आए। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ दोस्तों आपको, है ना। तो इसका उत्तर है दोस्तों सोना। अब इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ मैं आपको। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया था। क्या कहा गया था? दिनार। सिक्के अपनी कलात्मक और सोने की शुद्धता के लिए जाने जाते थे गुप्त शासकों के, लेकिन गुप्त शासकों के सिक्के सबसे ज्यादा शुद्ध नहीं थे, क्योंकि कुषाण सिक्कों की तुलना में इनमें सोने की शुद्धता थोड़ी कम थी। यानी कि सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के थे वो कुषाण शासकों के थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है।
चार ऑप्शन है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है। इसका तो आप सभी को उत्तर पता होगा, जहां तक 99.99% कैंडिडेटों को पता होगा। अगर आपको इसका भी नहीं पता तो शायद बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी कमज़ोर है दोस्तों। तो उत्तर बताइए। और आपको जो लोथल है ना, ये बहुत ज़्यादा याद रखना होगा, क्योंकि इससे रिलेटिव बहुत प्रश्न बने हैं दोस्तों, और बनेंगे भी शायद। इसका उत्तर अपना मोहनजोदड़ो। जो कालीबंगा ये अपने राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, लोथल है जो गुजरात में लोथल है, यहाँ पर बंदरगाह मिलते थे पुराने समय में सबसे ज्यादा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और इसके उत्खनन का कार्य 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा करवाया गया था दोस्तों। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर बनाया गया था? रावी नदी थी, सतलुज नदी थी, कोसी या मीरा। दोस्तों जो सभ्यता है जो जिस नदी के क्षेत्र के आजू बाजू में फैली है उनको जरूर याद करना, क्योंकि ऐसा प्रश्न जरूर से जरूर आता है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के बाजू में पनपी थी, या कौन सा शहर किस नदी के बाजू में है। तो दोस्तों उत्तर बताइए इसका उत्तर है रावी नदी। हड़प्पा का प्राचीन शहर रावी नदी के तट पर बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोजा गया था प्रथम स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? आपको चार ऑप्शन है, इनमें से बताना पूरा पाषाण स्थल नहीं है। भीमबेटका गुफा है, या बराबर गुफा है, करनूल गुफा है, हुसंगी गुफा है दोस्तों? उत्तर जल्दी बताएं। हुसंगी गुफा दोस्तों। बराबर गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है। इनका संबंध जो ये बराबर गुफा है ना, इसका संबंध तो है मौर्य काल से, जबकि बाकी तीन का है, भीमटेका है, होसंगी है, कर्नूल गुफा, इनका संबंध पूरा पाषाण काल से है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? आपको बताना है द्वारका है, हड़प्पा है, मुजुरी से, सांची है। अगर आपने पहले के प्रश्न गौर से पढ़े होंगे तो आपको इसका उत्तर जरूर पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। हड़प्पा है दोस्तों इसका उत्तर, है ना। हड़प्पा का नाम पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से मिलने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको थोड़ी सी पहले भी बताया था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। आपको बताना है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। तामयुगीन, लोहयुगीन, कांस्य युगीन या पत्थर युगीन। इसका प्रश्न भी पहले रिपीट हो चुका है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों। देखिए उत्तर। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तांबा प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था, और पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है आत्म कवच पुरुषों का स्तूप, महान पुरुषों का स्तूप, सन्नुट पुरुषों का स्तूप, मृत पुरुषों का स्तूप। तो दोस्तों आपको इन चारों में से उत्तर बताना है कौन सा उत्तर सही है। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी को पता है मृत पुरुषों का स्तूप है दोस्तों इसका उत्तर, है ना। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। आपको या तो मिलेगा मृतकों का टीला या मिलेगा मृत पुरुषों का स्तूप, इनमें से दोनों में से कोई भी मिल जाए तो आपको टिक लगाना है दोस्तों। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तथा इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानगार के साक्ष्य मिले हैं, तथा यहीं से नृतिका की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ये भी थोड़ा अच्छा प्रश्न, आप ध्यान रखना। नृतिका की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगर आप नहीं देखी है तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मोहनजोदड़ो नाम की एक बेस्ट मूवी है, देखना जरूर। अगर संस्कृति से आप प्यार करते हैं, यानी कि ओल्ड संस्कृति कैसे पनपी थी, कैसे नहीं पनपी थी, और किस टाइम उस टाइम में कैसी संस्कृति थी, अगर देखना है तो ऋतिक रोशन की मूवी है, जरूर देखना। अभी मत देखना, मैं मानता हूँ अभी आपके पास टाइम कम है, जब टाइम मिले तब देखना। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, हड़प्पा है। मैंने थोड़ी सी पहले बोला था गुजरात में जो स्थल है कौन सा है? लोथल है। उसको याद रखना है, क्योंकि वहां पर सबसे पुराने और सबसे ज्यादा बंदरगाह मिले थे। उत्तर क्या है दोस्तों? लोथल।
ठीक है। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सरगावाला गांव में स्थित बंदरगाह शहर है। यह 1954 में खोजा गया था। इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1955 से 1960 तक की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार लोथल में दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाह थे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? अमृति या कोटदीजी, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? जल्दी बताइए दोस्तों। हड़प्पा थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम के मकराना तट तक है। वर्ष 1921 में दयाराम सानी एवं 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा क्रम से हड़प्पा पंजाब में मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान की खोज की गई थी दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? मैंने थोड़ी सी पहले बताया था। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, हड़प्पा है, आलमगीरपुर है, बनावली है, लोथल। अगर बंदरगाह शब्द आता है ना और पूछा जाता है तो ज्यादा या खाते, तो गुजरात का एक ही क्षेत्र है, कौन सा है? लोथल। आंख बंद करके लगा देना अगर दिक्कत आए तो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल है। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच में स्थित है। नदी जरूर पूछ सकता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। लोथल साबरमती नदी और सहायक है भोगवा नदी के बीच में स्थित है। इस बंदरगाह शहर की खोज पुरातात्विक एस आर राव की अगुवाई वाली टीम ने की थी। किसने? एस आर राव की अगुवाई वाली टीम ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? जैसा कि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की नाम ही जिस सभ्यता पर पड़ा था, तो वो कौन सी है? ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है दोस्तों। मैंने आपसे कहा बहुत प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आपको लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ और आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी दोस्तों। अगर अपनी वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो अलग अलग टीचर के द्वारा प्रोवाइड कर दूंगा। पहला ऑप्शन है अमरी है, कोटदीजी है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। तो जल्दी बताइए दोस्तों हमारे बताने से पहले। हड़प्पा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यार। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार में पाया गया था, यानी कि महान स्नानागार है वो कहाँ पाया गया था? बताइए। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा या धोलावीरा है? ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ था दोस्तों। अभी आगे और प्रश्न आएंगे, मैं ये वीडियो छोटी रखूंगा लेकिन दिखाऊंगा आपको। ये डीएसएसबी पीजीटी साइकोलॉजी 27/1/2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का ही। तो उत्तर बताइए दोस्तों जल्दी, क्या है? मोहनजोदड़ो है इसका उत्तर दोस्तों, है ना। था और देख लीजिए इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों में से एक है। यहाँ 11.88 मीटर और लंबा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था वो दोस्तों। दोस्तों वीडियो आज की मैं थोड़ी छोटी रखूंगा, 15% की। नेक्स्ट वीडियो आपको 25 या 30% की मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो और कमेंट में जरूर बताएं कैसी वीडियो कैसी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।